जय हिंद। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है यूपीएससी हिंदी मीडियम। जी हाँ दोस्तों, तो हाल ही में हमने जो है तो जल्लीकट्टू के बारे में डिस्कस किया था कि ये तमिलनाडु में जो है तो बैन होने वाला है ड्यू टू कोविड-19। बट लेकिन इसके साथ साथ सरकार ने ये भी कहा था कि आप कोविड-19 के जो है तो गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इसको जो है तो जारी रख सकते हो। इसका जो है एक सीजन समाप्त हुआ और इसमें जो है 30 लोग इंजर्ड हुए। जी हाँ दोस्तों, 30 लोग इंजर्ड हुए इस जल्लीकट्टू गेम में। और साथ ही में यह भी बताया गया कि जो है तो कोविड-19 के नियमों का जो है तो उल्लंघन हुआ है, वॉयलेशन हुआ है। तो जिसमें जो तो फर्स्ट सीजन में, इस जल्लीकट्टू के फर्स्ट सीजन में 587 जो है तो बैल थे, जिन्हें पकड़ने के लिए 217 जो है तो मेंबर थे। ठीक है, और 587 बैलों को पकड़ने के लिए 217 मेंबर जो है तो गेम में उतर गए थे। और इन्हीं में क्या हुआ कि भगदड़ मच गई और जो है तो 30 लोग जो था इंजर्ड हुए। तो अब हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं जल्लीकट्टू के बारे में, क्योंकि अब नहीं लगता कि मुझे अब आगे ये न्यूज़ में आने वाला है। और अचानक से कोई सवाल भी पूछ लिया तो हम लोगों से बिल्कुल भी नहीं बनने वाला। तो देख लेते हैं जल्लीकट्टू आखिर है तो 2000 साल से भी पुराना एक खेल है। इसका मेन पर्पज ये था कि जो हमारे बैल होते हैं उच्च नस्ल के, उनको जो है तो पहले मांस के लिए मार दिया जाता था, उन्हें खा लिया जाता था। तो इन बैलों को, उच्च नस्ल के बैलों को बचाने के लिए, उनके ब्रीड यानी उनके प्रजनन को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए उसमें एक खेल जोड़ दिया गया। जैसे सांड युद्ध होता है वैसे ही जल्लीकट्टू भी है, एक सांड युद्ध के जैसा ही है। इसमें ये जो है तो बैलों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। पुलिकुलम, उम्बलाचेरी, ये जो तो कुछ प्रमुख जो है तो इस जल्लीकट्टू खेल के लिए कुछ बैलों की जो है तो प्रजातियां हैं, नस्लें हैं। जल्लीकट्टू पर जो तो वर्तमान स्थित हम जानते हैं कि उसकी हालत अब कैसी है। तो राज्य सरकार ने इन पर जो है तो सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में इसे जो है तो जान माल का हवाला देते हुए कि इससे जान माल की नुकसान होती है, तो इसलिए इसे प्रतिबंध लगा दिया था, इसे बैन लगा दिया था। किंतु जो तो राज्य सरकार ने तमिलनाडु ने इसे जो है तो वैध मतलब लीगली इसे जो है तो जारी रखा। किंतु 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस जल्लीकट्टू को एक जो तो विशेष संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया कि ये इसे जो तो बंद कर देना चाहिए, ये इसे जारी रखना चाहिए। लेकिन ये अभी भी जो है तो पेंडिंग पड़ा हुआ है, ना तो उसे बैन कर दिया गया है अच्छे से और ना ही अभी चालू है। तो क्या है जल्लीकट्टू, उसके बारे में हम और अच्छे से जान लेते हैं कि जल्लीकट्टू परंपरा को तमिलनाडु के लोगों के सांस्कृतिक अधिकार के रूप में संरक्षित किया जा सकता है, जो एक मौलिक अधिकार है। जी हाँ, जैसे कि अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र या उसके किसी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग की अपनी एक अलग भाषा होती है। ठीक है, और उसे संरक्षित करने का उसे अधिकार है। उसे भाषा हो गया, लिप हो गया, धर्म हो गया, संरक्षित करने का अधिकार है। हमारे आर्टिकल 29 में भी यह वर्णित है। इसी तरह के खेलों के लिए अन्य राज्यों में भी स्थित हम देख लेते हैं। कर्नाटक ने भी इस तरह के खेल को बचाने के लिए कानून पारित किया, जिसे कंबाला कहा जाता है। तमिलनाडु और कर्नाटक छोड़कर जहां सांडों को काबू में करने और रेसिंग का आयोजन जारी है, उच्चतम न्यायालय के 2014 के प्रतिबंध आदेश के कारण आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में इस खेलों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। तो जल्लीकट्टू जो है तो अभी वर्तमान में सिर्फ कोविड-19 के कारण जो उसको स्थगित, उसको बंद कर दिया गया है। तो ये रहा हमारा जल्लीकट्टू से संबंधित थोड़ी सी न्यूज। तो आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।